जिसमें 17 साल सेना में भर्ती होकर कमांडो की सेवा की थी, उसको आईटीबीपी कैंप में 21 जनवरी को मेडिकल जांच में फेल कर दिया। फिर उसका को मेडिकल दिया जा रहा हूँ, वो बच्चों के मेडिकल के ऊपर है। जैसा कि बच्चे के फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कह रहे हैं कि जी हम मेडिकल में फेल कर दिए गए, अनफिट हो गए। तो इस भर्ती में ये पहली बार देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा इस भर्ती में मेडिकल में बच्चे फेल हुए हैं। वो इसलिए हुआ है कि रीमेडिकल 1 या 2 दिन के अंदर ही दे दिया। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि जी वैकेंसी खाली हो गई। देखो, मैं फिर बताना चाहता हूं कि वैकेंसी ऐसे खाली नहीं होती। अगर 3 महीने तक बच्चे कोर्ट का सहारा नहीं लिया तो वो वैकेंसी खाली हो जाएंगी। जो बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट में जाने से उनकी वैकेंसी खाली नहीं होगी। तो एक ऐसे ही था एक्समैन, जिसमें 17 साल सेना में भर्ती होकर कमांडो की सेवा की थी, उसको आईटीबीपी कैंप में 21 जनवरी को मेडिकल जांच में फेल कर दिया। फिर उसका को रीमेडिकल दिया तो उसे पैरों की नसों के ऊपर फेल कर दिया। तो वो मेरे से मिला, उसने कहा कि मेरा नाम अवनीश है, मैंने 17 साल सेना में सेवा दी है। तो मैंने कहा कि देखो, पहले डिपार्टमेंट को अपना प्रार्थना पत्र दो। तो वो कहने लगा, सर मैंने अपना प्रार्थना पत्र डिपार्टमेंट को दे दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि आप कैट में जाओ। तो कहने लगे, सर वकील साहब बताओ। तो मैं कहने लगा कि एक अनिल सिंगल वकील हैं बहुत बढ़िया कैट के, एक हरप्रीत जी हैं, एक अजय लूथरा हैं, आप किसी के पास चले जाओ, बेशक आप मेरा नाम ले देना। तो अवनीश बोला कि ठीक है सर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो वो अनिल सिंगल जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कैट का दरवाजा खटखटाया और उनकी कैट में अर्जी दे दी गई। तो कैट में अर्जी देने के बाद जो अवनीश, यूपी का रहने वाला अवनीश, अप्रैल 2005 में भारतीय सेना में कमांडो था। अप्रैल 2022 में जब वह सर्विस से रिटायरमेंट हुआ तो सेना ने उन्हें शारीरिक रूप से फिट बताते हुए सेफ 1 कैटेगरी में माना। वर्ष 2023 में एसएससी में दिल्ली पुलिस में सिपाही पद की भर्ती निकली। उन्होंने सेवा से निवृत्त कैटेगरी में आवेदन किया। इसके लिए लिखित परीक्षा पास की। फिजिकल टेस्ट जो दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर रेस होती है उसको भी उसने पास किया। फिर मेडिकल जांच 21 जनवरी को उनकी तिगड़ी में आईटीबीपी कैंप में हुई तो वहां उनको अनफिट बता दिया। फिर रीमेडिकल हुआ, रीमेडिकल में भी अनफिट बताया। फिर अवनीश ने कैट का सहारा लिया, कैट का दरवाजा खटखटाया। तो कैट में उनके वकील ने कहा, अनिल सिंगल ने अपनी याचिका में देते हुए कहा कि रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि नशे दिखने में किस तरह सिपाही का कार्य प्रभावित हो सकता है। अगर इससे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी प्रभावित नहीं होती तो उन्हें व्यक्ति को अनफिट घोषित करना गलत है। तो अब कैट ने एसएससी से जवाब मांगने के लिए कहा है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को फिर सलाह देना चाहता हूं कि जो बच्चे अनफिट हो गए हैं मेडिकल में, अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो उनकी वैकेंसी खाली हो जाएंगी, या तो उनकी जगह फिर कोई और ले लिए जाएंगे। अगर बच्चों ने कैट में इसी तरीका से दरवाजा खटखटाया तो फिर उनकी वैकेंसी खाली नहीं मानी जाएंगी जब तक कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाएंगे। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये सही है तो फिर उनके द्वारा रीमेडिकल होंगे। तो कहाँ भी हो सकते हैं, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में भी हो सकते हैं। अब आर्मी के अंदर तो नहीं होंगे क्योंकि आर्मी ने तो उन बच्चों को फेल कर दिया। तो दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग, तो ऐसे हॉस्पिटल में कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि पहले ऐसे हुए हैं। तो बच्चे काफी घबरा रहे हैं, कहीं अगर जो नहीं जाएंगे तो वो वैकेंसी खाली हो जाएंगी। तो मैं फिर यही बताना चाहता हूं, तो आप ध्यान रखें इस चीज को, गलत चीजों में ना पड़ें, अपने करियर पर ध्यान दें। क्योंकि मैं बच्चों के लिए अच्छी सलाह देता हूं, अच्छी गाइडेंस देता हूं। मैंने अपना मोबाइल नंबर इसलिए उस पर डाला हुआ है
तो फिर भी बच्चे जो है मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं, मैं अच्छी सलाह बच्चों को देता हूँ। अभी पीछे पूछ रहे हैं कि जी वैकेंसी कब आएंगी दिल्ली पुलिस की। देखो, इसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। मैं गलत वीडियो नहीं बनाता कि वैकेंसी कब आ रही है। अभी पीछे कहा कि जी 1 मार्च को वैकेंसी आ रही है, तो अब तो आज तो 4 मार्च है, तो कहाँ वैकेंसी आ गई। तो ये ध्यान दो मेरे बच्चों, गलत तरह की संगत में मत पड़ो, अच्छी वीडियो ध्यान दो और अच्छी अच्छी सलाह लो, ठीक है। इसी तरीक़ा से जानकारी देता रहूँगा, इसी तरीक़ा से कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी आपके अच्छे चीज़ों का पता चले कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो ठीक है, इस वीडियो पे यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।